हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे एवरेज यानी कि औसत। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 60 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। एक कार की 7 माह के पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे एक वर्ष में पेट्रोल का कितना खपत हो रहा है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि 7 माह के पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। तो 7 माह में पेट्रोल का कुल खपत कितना होगा, 7 गुने 110 जोड़ अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है। तो अगले 5 महीना में कितना खपत होगा, 5 गुने 86। तो एक साल में पेट्रोल का कुल खपत कितना हो गया, 7 गुने 110 770 जोड़ 86 में 5 से गुना करेंगे, 6 पचे 30, 8 पचे 40 और 3 43 430 लीटर। तो शुरू के 7 महीना में पेट्रोल का खपत हो रहा है 770 लीटर और अगले 5 महीना में हो रहा है 430 लीटर। दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आ रहा है, 1200 लीटर। तो पूरे एक वर्ष में पेट्रोल का कुल खपत कितना हो रहा है, 1200 लीटर। हमें निकालना है पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत। तो पूरे एक वर्ष में पेट्रोल का खपत हो रहा है 1200 लीटर और मासिक खपत निकालना है। तो 12 से भाग दे देंगे। साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए 12 से भाग दे देंगे। तो 1200 में 12 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 100 लीटर। तो पेट्रोल का मासिक खपत कितना हो गया, 100 लीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा के 19 छात्रों का औसत भार 15 केजी है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश पाने पर औसत भार घटकर 14.8 केजी रह गया। नए विद्यार्थी का भार कितना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 19 छात्रों का औसत भार 15 किलोग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे 19 छात्रों का कुल भार। तो 19 छात्रों का कुल भार, 19 छात्रों का औसत भार है 15 केजी। तो कुल भार हो जाएगा 19 गुने 15। तो 19 में 15 से गुना कर देंगे, 285 केजी। तो 19 छात्रों का कुल भार कितना हो गया, 285 किलोग्राम। अब कहा गया है कि एक नया विद्यार्थी के प्रवेश पाने पर, तो पहले से 19 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी प्रवेश पा रहा है, तो कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 20 विद्यार्थी। अब 20 विद्यार्थी का औसत भार कितना है, 14.8 किलोग्राम। तो अब हम निकाल लेते हैं 20 छात्रों का कुल भार। 20 छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा, 20 गुने 20 में गुना कर देंगे 14.8 से, 14.8। यहाँ पर दशमलव है, दशमलव हटा करके नीचे 10 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 148 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 14 दूना 28 और 1 29, 296 किलोग्राम। तो 19 छात्रों का कुल भार कितना है, 285 किलोग्राम। और एक नया छात्र आने से कितने छात्र हो रहे हैं, 20 छात्र। तो 20 छात्रों का कुल भार कितना है, 296 किलोग्राम। तो यहाँ पर भार कितना बढ़ रहा है, 11 किलोग्राम। तो 11 किलोग्राम किसका भार है, नए छात्र का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 केजी है। यदि लड़कों का औसत भार 60 केजी हो तथा लड़कियों का औसत भार 50 केजी हो तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या क्रमशः है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लास में कुल विद्यार्थी कितना है, 120। विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 120। अब यहाँ पर कहा गया है कि लड़कों का औसत भार 60 केजी है, लड़कियों का औसत भार 50 केजी है और पूरी कक्षा का औसत भार कितना है, 56 केजी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात। लड़का और लड़की, तो लड़कों का औसत कितना है, 60 केजी। लड़कियों का औसत कितना है, 50 केजी।
और पूरी कक्षा का औसत कितना है 56 kg। तो 56 kg को यहाँ हम बीच में रखेंगे और एलिगेशन मेथड से यहाँ से लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात निकालेंगे। अब यहाँ पर दोनों का अंतर निकालेंगे। 50 और 56 में कितना का अंतर है 6 का। 60 और 56 में कितना का अंतर है 4 का। अब यहाँ पर काट देंगे, 2 से दोनों कट रहा है तो 3 और 2। तो लड़का तथा लड़कियों के संख्या का अनुपात कितना हो गया 3:2। तो लड़का का संख्या कितना हो जाएगा 3 बटे अनुपातों का योग कितना है 3 और 2 5। तो 3/5 गुने 120। 24 से काट देंगे, 24 बचे 120 तो 24 3 72। लड़का का संख्या कितना हो गया 72 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो लड़की का अनुपात कितना है 2। तो 2/5 गुने 120 तो 24 बचे 120। 24 दूना 48। तो लड़का का संख्या कितना हो जाएगा 72 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 48। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 और छात्र इस कक्षा में प्रवेश ले तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरी कक्षा के सभी छात्रों का कुल ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। तो 10 छात्रों का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा 10 गुने 105। अब कहा जा रहा है कि यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 और छात्र इस कक्षा में प्रवेश ले ले तो 20 छात्रों का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 गुने 120 सेंटीमीटर। तो 10 छात्रों का कुल ऊंचाई कितना हो गया 10 गुने 105 सेंटीमीटर और 20 नए छात्र का कुल ऊंचाई कितना हो गया 20 गुने 120 सेंटीमीटर। तो ये पूरी ऊंचाई कितने छात्रों का हो गया 10 छात्र और 20 छात्र 30 छात्रों का। तो 30 से यहाँ पर भाग दे देंगे, ऊपर हो गया 30 छात्रों का कुल ऊंचाई। तो 30 छात्रों के कुल ऊंचाई में 30 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा सभी छात्रों का औसत ऊंचाई। तो 105 में 10 से गुना करेंगे 1050 और प्लस 12 दूना 24 2400 बटा 30। तो 2400 और 1050 कितना हो जाएगा 3450। 3450 में 30 से भाग देंगे, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 3 से कट जाएगा 115 बार में। तो पूरी कक्षा का औसत ऊंचाई कितना हो गया 115 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है। इनमें लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लड़के तथा लड़कियों के संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, लड़का का औसत प्राप्तांक कितना है 60 और लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 80। लड़का का औसत प्राप्तांक 60 और लड़की का औसत प्राप्तांक 80 है और पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है 68। तो 68 को बीच में रख देंगे। अब यहाँ से लड़का और लड़की का संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो 80 और 68 में यहाँ पर तिरछा घटाएंगे, 80 और 68 में कितना का अंतर है तो 12 का अंतर है यहाँ पर। और 60 और 68 में कितना का अंतर है 8 का। 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 4 दूना 8। यानी कि लड़का और लड़की के संख्या में कितना का अनुपात है 3:2। यानी कि 3 लड़का होगा तो 2 लड़की। अब हमें निकालना है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। लड़का का प्रतिशत निकालना है। तो लड़का कितना है 3 और कुल विद्यार्थी कितना है, लड़का 3 लड़की 2। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए 5। यानी कि 5 विद्यार्थी में 3 क्या है लड़का है। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 20 बचे 100। 20 में 3 से गुना कर देंगे, 20 3 60%। तो लड़का का प्रतिशत कितना हो जाएगा 60% और लड़की का प्रतिशत कितना हो जाएगा 40%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 अंकित किए गए।
बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्तांक 48 के स्थान पर 84 पढ़े गए, सही औसत प्राप्तांक कितने हैं? तो 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 5 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना है। पांच छात्रों का कुल प्राप्तांक 5 में गुना कर देंगे 50 से, तो 50 बचे 250। बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 84 पढ़े गए। लिखना चाहिए था 48, लेकिन गलती से क्या लिखा गया? 84। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितना ज़्यादा लिखा गया, तो 36 ज़्यादा लिखा गया है। तो सही प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 36 यदि ज़्यादा लिखा गया है तो इसको सही करने के लिए 36 कम कर देंगे। तो 5 छात्रों का कुल प्राप्तांक 250 था, एक छात्र का प्राप्तांक 48 के स्थान पर गलती से 84 लिखा गया था, यानी कि 36 ज़्यादा लिखा गया था। तो सुधार करने के लिए क्या करेंगे? 36 घटा देंगे। तो 250 में से 36 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 214। यानी कि 5 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना है? 214। तो औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 214/5। तो 214 में 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, 42.8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। इनमें से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष थी उसने कक्षा छोड़ दी तथा उसके स्थान पर एक अन्य विद्यार्थी ने प्रवेश ले लिया। इससे कक्षा की औसत आयु 1 माह कम हो गई। नव आगंतुक की आयु कितनी है? तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो कि एक विद्यार्थी जा रहा हो, उसके स्थान पर दूसरे विद्यार्थी आ रहा हो, तो इस तरह के प्रश्न में जब नए विद्यार्थी का आयु पूछा जाए तो सबसे पहले देखेंगे कि नए विद्यार्थी के आने पर औसत आयु कम हो रहा है कि अधिक हो रहा है। औसत आयु कम हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि आने वाला का आयु जाने वाला से कम है। यदि औसत आयु बढ़ रहा है, नए विद्यार्थी के आने पर औसत आयु बढ़ रहा है, इसका मतलब होगा कि आने वाला का आयु जाने वाला से अधिक है। तो यहाँ पर जाने वाला का आयु कितना है? 18 वर्ष। और एक नए विद्यार्थी के आने पर औसत आयु 1 महीना कम हो गया है। इसका मतलब है कि आने वाला का आयु 18 वर्ष से कम है। तो कितना कम है? तो 1 माह औसत कम हो रहा है। कितना? 1 माह। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 24। तो 24 में 1 से गुना कर देंगे तो 24 माह। 1 माह में 24 से गुना करेंगे तो 24 माह, यानी कि 2 वर्ष। तो 18 वर्ष में 2 वर्ष कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। यानी कि नए विद्यार्थी का आयु कितना है? 16 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा के 28 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 थे। इनमें से 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ जाने पर औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था? तो यहाँ पर कहा गया है कि एक कक्षा के 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 था। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक। 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक 28 में गुना कर देंगे किससे? 50 से। तो 28 बचे 140, यानी कि 1400। 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना हो गया? 1400। 8 छात्र द्वारा विद्यालय छोड़ जाने पर, तो 28 छात्र में से 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए तो कितने छात्र बचे? 20 छात्र। अब देखते हैं 20 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना हो रहा है। तो 20 गुने 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ जाने पर औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो पहले से औसत कितना था? 50। 28 छात्रों का औसत था 50। अब 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, जिसके कारण औसत 5 बढ़ गया। तो अब नया औसत कितना हो जाएगा? 55। तो 20 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 20 गुने 55। यहाँ पर कहा गया है कि औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो 50 में 5 बढ़ा दिए 55। तो 20 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 55 दूना 110, 1 जीरो डाल देंगे 1100।
तो 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक है 1400, 20 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना है 1100। तो दोनों को घटा लेंगे। 8 छात्र विद्यालय छोड़ के जा रहे हैं, तो 8 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना है, यहाँ पर देखिए 28 छात्रों का कुल प्राप्तांक 1400 था। 8 छात्र चले जाने पर 20 छात्र बच रहा है, तो 20 छात्रों का 20 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना है 1100। तो कितना कम हो रहा है 300। तो 8 छात्रों का कुल प्राप्तांक कितना है 300। अब प्रश्न में पूछा गया है विद्यालय छोड़कर जाने वाले का औसत प्राप्तांक। तो जाने वाला का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 300 में भाग दे देंगे 8 से। तो 300 में 8 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 37.5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा में कुछ छात्र थे। यदि एक नया छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है प्रवेश पा लेता है तो कक्षा के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। एक अन्य 50 किलोग्राम भार के छात्र द्वारा प्रवेश लेने पर प्रारंभिक औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। कक्षा का प्रारंभिक औसत भार कितना था। तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में छात्रों की संख्या x है और सभी का औसत भार है y। तो छात्रों की संख्या कितना है x और औसत भार है y, तो कुल भार कितना हो जाएगा xy। अब कहा गया है कि एक कक्षा में कुछ छात्र थे। यदि एक नया छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है प्रवेश पा लेता है तो कुल छात्र अब कितना हो जाएगा x + 1। औसत भार कितना हो जाएगा, कक्षा के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले से औसत भार y है, तो अब औसत भार कितना हो जाएगा y + 1। कुल भार पहले से कितना है xy और 50 किलोग्राम का छात्र प्रवेश ले रहा है, तो कुल भार 50 किलोग्राम बढ़ जाएगा। फिर आगे कहा जा रहा है कि एक और अन्य 50 किलोग्राम भार के छात्र द्वारा प्रवेश लेने पर प्रारंभिक औसत में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो एक और छात्र जब प्रवेश लेगा तो कुल छात्र कितना हो जाएगा x + 2। औसत प्रारंभिक औसत भार कितना है y, तो औसत बढ़ जाएगा 1.5 किलोग्राम यानी कि y + 1.5। कुल भार पहले से कितना है xy + 50 और 50 किलोग्राम का छात्र प्रवेश ले रहा है, तो कुल भार कितना हो जाएगा xy + 100। अब छात्रों की संख्या में औसत भार से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कुल भार। तो x + 1 में यदि हम y + 1 से गुना करें तो कितना आना चाहिए xy + 50। तो चलिए यहाँ पर गुना कर लेते हैं। x में y से गुना करेंगे तो xy प्लस x में 1 से गुना करेंगे x प्लस 1 में y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बराबर xy + 50। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, xy से xy को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा x + y बराबर 50 है, प्लस 1 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -1, तो कितना बचेगा 49। समीकरण 1। फिर यहाँ पर अब गुना कर लेंगे इस दोनों को, तो x में y से गुना करेंगे xy प्लस x में 1.5 से गुना करेंगे 1.5x प्लस 2 में y से गुना करेंगे 2y प्लस 2 में 1.5 से गुना करेंगे 3 बराबर कितना आना चाहिए xy + 100। अब xy से xy को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 1.5x + 2y बराबर 100 में 3 घटा देंगे तो 97। समीकरण 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुना कर देंगे। y का गुणांक कितना है 2, तो 2 से, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है 1, तो इसमें गुना कर देंगे 1 से। तो चलिए समीकरण 1 में गुना कर लेते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 2x + 2y बराबर 49 में 2 से गुना करेंगे 98 और 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा 1.5x + 2y बराबर 97। अब दोनों को घटा लेते हैं तो घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा माइनस माइनस माइनस। 2y से 2y को कैंसिल कर देंगे, 2x में घटाएंगे 1.5x तो बचेगा कितना 0.5x
बराबर 98 में से 97 घटाएंगे तो 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/0.5। दशमलव हटा करके ऊपर कर देंगे 0, तो 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 2। तो x का मान कितना आ गया 2। अब हमें निकालना है औसत भार यानी कि y का मान। तो समीकरण 1 में हम डाल देंगे x का मान। तो समीकरण 1 है x + y बराबर 49, तो x का मान रख देते हैं 2 + y बराबर 49। तो y बराबर कितना हो जाएगा 49 घटे 2 यानी कि 47। तो पूछा गया है कक्षा की प्रारंभिक औसत भार, तो प्रारंभिक औसत भार कितना है y यानी कि 47 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 47 किलोग्राम। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक विद्यालय में 2 विभाग A तथा B है तथा किसी परीक्षा में इसके औसत प्राप्तांक 26 है। विभाग A में 25 विद्यार्थी है जिनका औसत प्राप्तांक 30 है तथा विभाग B में 20 विद्यार्थी है। विभाग B का औसत प्राप्तांक कितना है? तो यहाँ पर विभाग A में 25 विद्यार्थी है और विभाग B में 20 विद्यार्थी है, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए 25 और 20 45, और सभी का औसत प्राप्तांक कितना है 26। तो 45 में 26 से गुना कर देंगे, तो 45 में 26 से गुना करेंगे आ जाएगा 1170। तो A तथा B दोनों का कुल प्राप्तांक कितना हो गया 1170। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि A में 25 विद्यार्थी है जिनका औसत प्राप्तांक 30 है, तो A का कुल प्राप्तांक कितना हो गया, विभाग A में 25 विद्यार्थी है जिनका औसत प्राप्तांक 30 है, तो 25 में 30 से गुना करेंगे, 25 × 75 750। तो A तथा B दोनों का कुल प्राप्तांक है 1170 और A का कुल प्राप्तांक है 750। तो 1170 में घटा देंगे 750, तो कितना बचेगा 0। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 11 में से 7 तो 420। तो 420 जो है विभाग B का कुल प्राप्तांक है। विभाग B में विद्यार्थी कितना है 20 और उसका कुल प्राप्तांक है 420। तो 420 में 20 से भाग दे देंगे तो विभाग B का औसत प्राप्तांक निकल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 21 दूना 42। तो विभाग B का औसत प्राप्तांक कितना हो गया 21। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।